जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो वीडियो पर। और आज आए हैं बाला मोर आंटी के साथ। बाला मोर आंटी की स्टोरी भी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। और जॉब में थे आंटी के फादर। तो आंटी ने कभी खेत का काम और इस टाइप का कोई काम नहीं किया था। बट आंटी की शादी ऐसे घर में होगी जो पूरा ही मतलब देसी भाषा में बोलते हैं कि जमींदारा था उनका, पूरा खेती का भी काम, भैंसों का भी काम, सारा। पर उसके बाद भी आंटी ने मतलब यूं घबराए नहीं आंटी की क्या होगा। वहां रुके, पूरा समझा भाई कैसे क्या किया जा सकता है और उसके बाद क्या किया इन्होंने, तो इनसे डिटेल में पूछेंगे। और इतनी मेहनत की इन्होंने अपनी लाइफ में कि बेटे इतने बढ़िया सेट कर दिए। एक बेटा तो कनाडा भेज रखा है और एक दिल्ली में सेट है। तो पूरी जो डिटेल है वो वीडियो में देखना आप। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। और मेरी तरफ से भी तेरी सारी यूट्यूब फैमिली ने सब ने नमस्ते और राम राम। और मेरे भी दर्शका ने सब ने राम राम। मेरा गांव है मोखरा, हरियाणा में है और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है मोखरा गांव। तो पहले मेरे पापा थे फौज में। तो जैसे कई साल तो मेरी माँ का मैं जन्म नहीं लिया, 8 साल हो गए थे माँ की शादी को, जब तो जन्म नहीं लिया था जब तक। फिर पापा तो कहीं कहीं जैसे पोस्टिंग होया करती, कदे किते न्यू घूमते रहा करते। और तो फिर सब भी न्यू टोकने लाग गए थे, तेरे ना हुए बालक, तेरे ना हुए। फिर मेरी माँ भी नहीं सोचती ना होंगे बालक तो होंगे, हिम्मत तो उसने भी ना हारी। फिर उस टाइम पे मेरी माँ थी कश्मीर में। तो कश्मीर में नहीं बता कर एक बाबा राख की चूटी दे के गया था जब वह तू पेट पड़ गई। तो फिर उसके बाद चली गई थी मेरी माँ बम्बई में। तो फिर बम्बई जाकर मेरा जन्म होया था, अरविंद हॉस्पिटल में। तो फिर जोड़िया हुई बेटी, हम दो बाण जोड़िया हुई। तो फिर हुआ दूसरी, तो मेरे तो जब वह कान बहन थे लकड़े, अच्छा आंटी। कान मेरे शुरू से खराब थे। फिर बेटी कान तो मेरी जब वह इलाज चालू कर दिया था, फिर कान मेरे ठीक ना हुए। कान में इस तरफ से लेकर इस तरफ से ही डॉक्टर ने पाइप लगा दी थी। तो काना की देख छोटी ही हॉस्पिटल में देख ले कि तो माखी मच्छर होंगे, तनु बता करे मेरी माँ कान में तो एक माखी एक मच्छर लिकड़िया था ओहो। उस टाइम पे जन्म लेती है। फिर मैंने तो इलाज मेरा उसी दिन तो चालू रहा। फिर वह दूसरी फिर आ गए थे 7 महीने की होकर वह गुजर गई, गाँव आ गई थी मेरी माँ। फिर मेरे काका की शादी थी तो फिर गाँव आ गई थी शादी में। फिर 7 महीने की होकर वह गुजर गई। तो उस टाइम पे मेरी माँ बताया कर थारी दोनों बहना की बम्बई में तेरे पापा ने उधर छठी बनाई थी, अच्छा आंटी। बहुत बढ़िया छठी बनाई थी। अब इतने दूर यार ये रिश्तेदार तक गए नहीं, सिर्फ मेरा मामा गया था और दादा भी चले जाया करते। और तो फिर उड़े छठी बनाई बहुत बढ़िया ने बोली, बहुत लाडता है ते उड़े कोई जापा काटने वाली ना कोई नहीं, आप पोतड़े धोमता, आप खान का बनाता, ड्यूटी भी करता और सारा काम आप करता। फिर आ गई थी गांव में। तो फिर वह सात काकी का ब्याह भी, काका शादी भी होगी थी। तो वह 7 महीने की हुई जब वह गुजर गई। तो उस टाइम पे मेरे दादा भी थे। तो जब दादा ने मेरा नाम, पहले मेरा जोड़िया का नाम रखा था मेरे पापा ने अनीता सुनीता। अच्छा। अगर जोड़े 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 की बेटी हुई है तो इनका नाम भी जोड़े का रखूंगा। फिर अनीता सुनीता नाम दे रहा। फिर वह गुजर गई ना तो मेरा दादा ने बोलिया इसका नाम राजबाला धर दो ना, यह भी जाओगी। फिर मेरा नाम राजबाला धरा मेरे दादा ने। अच्छा आंटी। फिर बेटी धीरे धीरे फिर टाइम निकलता गया, फिर एक भाई हो गया, भाई होया था पालम में। जब उस टाइम पर पालम आ गई थी मेरी माँ। तो फिर पालम में होया भाई, फिर उसके 4 साल पीछे बहन हुई छोटी, वह गांव में हुई थी मोखरा गांव में। फिर उसके बाद पापा रिटायर आए थे। फिर 2 साल तक गांव में रहे। ये तेथन टम्पू नहीं चला करती पहले, हाँ जी। या खरीद ली फिर रिटायर आकर। फिर एक छोटा सा स्कूल खोल लिया। रोहतक तक जाते 2-3 मास्टर मैडम आया करती। और तो बढ़िया स्कूल चलना शुरू हो गया था उनका। तो फिर स्कूल का गल गल पापा ने एक टेम्पू ले लिया कि या टेम्पू में रख लूंगा और ये
टीचर आवे हैं पढ़ाने, कति मेरा पापा अनपढ़ है बिल्कुल। और तो वो स्कूल फिर कई बारिशा होता। फिर आंटी वो फौज में क्यों कर लाग गए, अनपढ़ थे? अनपढ़ बेटी फौज में तो उस टाइम पर लाग जाया करते, बस दौड़ पाड़ी और लाग गए। अच्छा आंटी। बताया करता कि 18 साल का भर्ती हो गया था। अच्छा। एक बार तो नहीं बोले, एक बार तो रह गया था दौड़ में, लंबा ठाडा है पूरा 6.5 फुट का। हम्म। दौड़ में रह गया था। फिर आया घर, तो दादा ने बोला खेत की राई हो ले। और खेत तो दिल को ना था, कति नायक हमारे खेता में नायक बहुत लिकड़िया करती। तो नायक नु गया तो डर लग गया करता घना, और फिर खेत का काम में भी मड़ा है उषा था। फिर अगली बार तो भर्ती हो गया, न्यू लाग गया था। फिर बेटी टम्पू ले लिया पापा ने। फिर तो पूरे वो एक आधी टीचर ना हम थी ना, तो मेरी माँ मेरी काकी पढ़ रही थी उस टाइम पर 5, तो वह बालका ने पढ़ाती। तो फिर मेरी माँ भी एक क्लास में बैठ जाती, तो मेरी माँ, हम छोटे छोटे थे कती, तो हम्म। मेरी माँ ने कहती बेटा जो काल पढ़े थे ना वो आज पढ़ लियो, मन तो बेरा नहीं। फिर थोड़े दिन वो बस साल 2 साल बेटी को स्कूल चलिया, फिर उस टम्पू का एक्सीडेंट हो गया। टम्पू तो एक भैंस बैठा रहा था, भैंस भी मर गई, आदमी बच गए, बस टम्पू का भैंस भैंस मरी थी। फिर ठीक ठाक ले हो गया। फिर उस दौरान में एक्सीडेंट के दौरान में वो स्कूल भी बंद हो गया, फिर तनख्वाह कितने देवा टम्पू भी गया, पेंशन इतनी होया नहीं करती। हम्म। फिर गांव से आ गया था मेरा पापा दिल्ली। फिर दिल्ली पुलिस में लग गया था तिहाड़ जेल में। एक जब के बेटी फोन थे ना, ये चिट्ठी पत्री होया करती। एक महीना हो गया था ये ने। फिर किसी हाथ बेरा गया था कि वो तो लाग गया, अब दिल्ली पुलिस में लाग गया। फिर 6 महीने रहा था उड़े, दिल्ली पुलिस में 6 महीने रहा था। फिर हमने लिया आया था कि सारे उड़े चालो। तो मैं पहली दूसरी काम में करी थी स्कूल में मोखराई। फिर तीसरी में आकर मैं तिहाड़ जेल में नौकरी लग गया था। जब तीसरी में उड़ा स्कूल में नाम लिखा है मेरा, फिर तीनों बाण भाई हम पढ़ने लग गए। फिर 3 साल रहे जेल में। फिर आगे मेरी माँ ले रही थी 2 भैंस। मेरी माँ तो थी काम वाली, काम नहीं छूटे था, भैंस रखने लग गई उड़े पंजाब बनले में दूध। हम्म। वो नहीं स्वाद आ गया बेटी, तनख्वाह इतनी थी नहीं। फिर हम सरकारी में पढ़ा करते बेटी, पहले तो सरकारी में ही पढ़ाया करते सब। हाँ आंटी। तो सरकारी स्कूल था बहुत बढ़िया जेल में। तो वह फिर किरण बेदी आ गई ना, तो उसने भैंस कटवा दी। फिर अरे नजफगढ़ में मित्राऊ के पास में वो गोपाल नगर है एक कॉलोनी, उसमें मेरी माँ ने एक छोटा सा प्लाट लिया 50 गज का। उसमें फिर वह भैंस ले आई। फिर मैं छठी में हो गई थी, 3 साल उड़े पढ़ के फिर नजफगढ़ के स्कूल में पढ़ी मैं छठी तक। फिर 8वीं 9वीं फिर भी जगह बदल दी। फिर यहाँ आ गए नजफगढ़ में, नंगली गांव है एक, उसके पास कॉलोनी में आए। तो एक रिश्ते में मेरी माँ के गांव का पास का एक पंडित आया करता हमारे घर पे, उसने वो प्लाट दिलवाया था। तो वो आके और फिर उसके साथ एक बूढ़ा और आने लग गया। हम्म। तो वो बूढ़ा आने लग गया, तो हमारे बैठता, वो 1 साल तक ही बैठता उठता। वो फिर मेरे को देखा उसने, और तो मैं दादा कहा करती मेरी माता वो कहा करती उसने, तो हम्म। केनू बेरा था कि नहीं बनेगी। फिर यो लड़का भी आम था उसका, कई बार मारे। और तो फिर वो ने बोला कि तू उसने ली लो, इसका छोरी ब्याह दे, अपना छोरा है, इसका छोरा है, तेरी छोरी ने कम सुना है और हो जाएगा गुजारा। तो जब ज्ञान तो बेटी हमने भी ना था और माँ बापा ने भी ना था। फिर ब्याह दी उस पर, ब्याह का सासरा गई। फिर भी बेवड़ा तो जमींदारा, 9वीं क्लास थी। फिर ब्याह कर 9वीं क्लास की 2 महीने की छुट्टी पड़ा करे ना, उस टाइम ब्याह कराया था मई में। अच्छा, तो मतलब आपने हाँ तो फिर अंकल एक पहले साल देख रखे थे? हाँ देख रखे थे बेटी। हाँ। इन्हें तो बोले मना भी कर दिया था, नहीं बोले कि इन्हें तो कम सोना है, मैं नहीं करता इसके साथ साथी। अच्छा। हाँ हाँ। फिर ही समझा क्या होगा इसके बाबू ने कुछ। हम्म। फिर मान गए थे सारी। फिर 2 ननद है मेरा, 2 ननद थी, अब तो एक है, एक गुजर गई। फिर मेरी सास ने तो बेचारी ने दिखा ही नहीं था। फिर देखने भी आई थी, सारी गोद भरन आई थी, निवली से तो वह ही पर चल जाएगा काम। छोरा भी कम में पढ़ रहा है या अच्छा, आपकी 9वीं में सास ने तो है दिखा 10। कौन था? मेरी सासू ने दिखा को ना था बेटा। अच्छा।
आंधी थी मेरी सासू। अच्छा। और तीन बहने एक के घर में है वह। तो दिखा कौन था बेचारी ने उसने। तो उसने तो कौन लिया हुआ था। हम्म। फिर ये सारी आई थी गोद गाद भरन, तो नहीं बोली सोना कम है पति ये। और उस टाइम पर थोड़ा ज्यादा ही कम सोना था, अब तो फर्क हो रहा मड़ा हा। फिर नहीं सोची ले चाल जाएगा काम। फिर बेटी ब्याह हो गया। फिर चली गई। फिर उनका तो जमींदार रहा मका। मका वहां के कर जमींदार ने ब्याह दिया, अब तो तने फौजी का ब्याह करवाया। और मैं जमींदार ने ब्याह दी। हाँ। तने बोली बेटी आप अपने कर्म है कोई बात ना। हाँ। फिर बेटी सहज सहज भाई हो गया। 3 साल पीछे होया था, फिर मैं नौवीं करके 1 साल गई कोन्या। फिर 10वीं में हुई। फिर एक बजा का दूसर धरका आ गया, 2 4 दिन डट के फिर नहीं गई 1 साल। फिर तीसर लेके गई तीसरी साल। इतना 10वीं होगी आपकी? हाँ इतना 10वीं होगी, फिर भाई पेट पड़ गया। हम्म। फिर तो मंडी की काम कर ला दी फिर तो। जाते जाती दे दी हाथ में, जून बनाना नहीं आवे। हाँ। माँ धोरे ने यार फूसका तो देख माँ करवाया करती, सारा गोबर कूड़ा भी करया करते। हम्म। जब तो बेटी शौक था गोबर पाथन का भी बहुत घना। मगर स्कूल में था उन्हें इतने गोबर ने पाथी है बतने आगे पाथूंगी। तो नहीं करया करती, पाथ्या नहीं करती। हम्म। शौक था इतना काम करने का। फिर वो जमींदारा वाला शौक ना था, वो तो आडफोड़ है जमींदारा तो। गांव गांव में मंडेरो करड़े। फिर मेरे जेठ का लड़का था 10 साल का। हम्म। वो ने बोला काकी जून बनाने में सिखा दूंगा। वो छोरे ने जून बनाने सिखाए बेटी मेरे से। फिर सहज सहज फिर अपना लाग गई। फिर दोनों हो गए। फिर न्यारे हो गए बेटी 3 4 साल पीछे न्यारे हो गए, दोनों हो लिए थे। छोटा लड़का मेरा ससुरा गुजर गया था, फिर ससुरा गुजरने के बाद न्यारे हो गए। और बहुत बढ़िया परिवार है बेटी वो भी। जेठ भी बहुत अच्छे आदमी है। और जेठानी भी बहुत बढ़िया थी। हम्म। कति मेल तरह कदे लड़ाई नहीं हुई मारी। अपने कभी हो भी जाती ना तो बोले बिना नहीं सरया करता, और कट्ठे बाहर ले करते। बाहर किसी ने न्यू नहीं वेरा पाटे, कति मेल तरह बेटी बहुत सुथरी डाला। हम्म। और सासू ते भी। सासू भी बहुत का मिल मिली, बस दिखे कौन है। फिर न्यारी हुई तो भाई सासू ने तो घर आ रहा, हम दोनों खेत में जावा। बेचारी पड़िए तो लेकर तो दूध कढ़ावनी में तो मीठा करे, कढ़ावनी में तो दूध पड़िए तो गाले। और जब प्यावे प्या देती। परेशान हूं नहीं था। और फिर सानी भी पामती 3 बजे आमती ना तो तूड़ा घेर देती। अंधेर बिना ही मगा दिखी मच आंटी। गया। दिखा भी नहीं करता फिर भी ओकरा काम सर करा पे धर करती। के। ओकरा सर पे धर के मैनू कहती कि पड़ जाएगी टूट जाएगी। और मगा न्यू कह देंगे आंधी पे काम करवाए हैं। हम्म। तो नहीं बोली मेरा बैठा नहीं जामता। खाया पिया हजम हो जाएगा, मैं ना पढ़ू उसका जे। बेटी धरती पाया गला रही थी। अंदाजा था उसने बहुत गना। कदे भी मारा हाथ पकड़ के। और जब तो पहले लैटरिन तो थी कोई ना बाहर जाया करते। हम्म। तो आप जाया करती। आप जामती। और आप आमती। पहले तो डंडी भी नहीं ले रही थी, डंडी तो ये बुढ़ापा आ गया ना कति। जब ले ही है। ना तो डंडा नहीं रखा करती, तो उसकी डोगा ले आके दे रखा है। हम्म। फिर दोनों बालक बेटी सहज सहज उसने कर दिए। फिर मैंने सोची फिर मगाई जमींदार था तो और किसी की जमीन भी लेवा थोड़ा है हो कुछ। ईसाई काम मगाई इससे तो अच्छा और कुछ करने की सोची फिर मैंने। मगा इससे हटके और काम करा जमींदार हम तो कोने काम चलेगा। फिर मैंने न्यू सोची मका हर महीने में हाड़ा आ जाऊं बेटी। तनख्वाह मिल रहा ना मेरे पापा ने मुझे भाई हाड़ा आ जाऊं जोड़ा ठाक है। साल 6 महीने माँ भी ने बोली बेटी न्यू तो काम ना चल रहा है। हाड़े भी बहु बेटिया का घर से। हम्म। फिर बेटी तो मका मन तो फिर यो ससुर का लिया और पर यो प्लाट था पहले हमारा 100 गज का, तो इसमें हिस्से थे 4। दिल्ली में? इसमें तो मेरा 25 गज आवा था। हम्म। तने बोली बेबी आ जा इसमें के मैं सारा मैं दूंगी। तो थोड़ा हमान इसमें सारा दिया। तो 78 रुपये दे दिए, फिर हो गया इसमें मेरा 25 50 गज होया। दिल्ली में आंटी? हाँ दिल्ली में। हम्म। दिल्ली में फिर मैं वापस इधर आने की सोची, मैं कहा और कुछ कराए जमींदार है तो कोने बने बात। और इतनी मुश्किल तो मान्या तेरा अंकल है। बहुत घनी मुश्किल तने बोलिया ना। के करेगी उड़े के करेगी, एक भैंस बाटा आई थी।
मगा एक भैंस है वो बढ़ा लेंगे, भैंस बोला कितने लेवेगी, रुपया कोन्या, मगा सारी चीज हो जाएंगी। हम्म। आदमी करने की सोचनी चाहिए, आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, न्यू क्यों सोचता है कुछ भी कोन्या, सब कुछ होगा, मगा मेहनत कराएंगे। फिर माँ ने थोड़ा सहारा दिया। फिर अरे सारे बलों की चादर थी, सिर्फ एक कमरा बन रहा था। उस कमरे में अपना थोड़ा सामान था, जब तो घने सामान ना होया करते। ना लेटरिन थी, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं था। वो एक कमरा था और सारे 80 90 गज पे वो 10 बाई 10 का कमरा था, सारा गैलरी थी बस। वो बाजार में है, यो प्लाट हम्म। बाजार लगे बारने का आगे, बहुत बढ़िया जगह है घर तो। हम्म। फिर बेटी वो चादर थी इसमें, और वो ताती बढ़ती, बहुत घनी गर्मी में मर जाया करते। फिर धीरे धीरे वह एक भैंस लेकर आए थे, तो अंकल का जी नहीं लग गया ठहरों। और वो बेटी वो फिर बोलिया भी कम न करे, बोलिया कम करे, नहीं कोई किसी तो बोलना बतलाना ना, किसी का दूर जाना। अपने सीधा साधारण आदमी घर बैठा रहे था। फिर मगा लग जाएगा धीरे धीरे। मेरी सासू भी उस टाइम पे मेरे गले आई थी। अच्छा। हाँ, मेरी सासू मेरे गले आई थी उस टाइम पे। ताड़े भी हाथ का गंडासा था। तनु कहती तू लिया दे, काट दूंगी मैं, ओए होए। मगा कोई देखेगा तो के कहेगा। और सारे का कहता हुआ बहू आम तीनों देखती। तनु कहती मुझे रान दिया करे, गहरे लाओ कि हाथ उता आ जाएगा। बेटी आप गहरे लागे, आप गुंडा से मैं न्यार काट देती। ओए होए। मानती नहीं, रात ने उठ के भी लाग जाती, नहीं बोलती मेरी दे ना डटे। बेटी बहुत काम करे उड़े मेरी सासू ने, जहां तनी बोली मेरे बेटे ट्या नहीं जा बेबे, बहुत सयानी। एक एक रुपया न्यू बता दे, कै का रुपया है, 20 का, 50 का, 100 का, सब कुछ बता दे, इतनी सयानी है। हम्म। दूध बेलोनती बेटी रही को न थी, समय मका भाई मन तो ना आवे, दूध बेलोना आते हैं, बिजली की रही थी को न, तो जरड़क तो नहीं बतामती, अगी ताता पानी घेर दे, शीला घेर दे, बहुत इतना शाणी लुगाई इतनी आंटी। होती सयानी। घनी शाणी। हाँ, जरड़क तो बता दे। हम्म। फिर उसमें फिर ताता शीला घेर के जब घी काट दू। फिर एक भैंस करी बेटी, फिर दो करी, फिर तीन करी, फिर चार, फिर बालक भी हो गए तीसरी चौथी में। पढ़ने लग गया, अड़े दोनों एक स्कूल में नाम लिखवा दिया था ते, फिर हो गए चौथी पांचवी में। हम्म। फिर यो चादर का घर था, ये चादर तो गई गड़कती, सारा राम जी तले बरसे। हम्म। तले बरसे थे। एक रात इसी आई, सारी चादर टपकर, बेड पे भी पानी, बेड पे पन्नी बिछा रखी। तो मैं कहा भाई आज तो तुम नानी का जाओ। वह गैलरी नहीं टपका थी बस, उस खाट पर बैठ कर हमने टाइम काटा सारी रात, हम्म। उस पर बैठे रहे, मगा आज तो अच्छी बनी। फिर दूसरे दिन मेरी माँ आई, मगा तो सारा घर टपका है माँ, तन्ने वाली बेटी तो ये बनाना पड़ेगा। फिर एक मेरी बुआ रहा करती ककरोला मोड़ रिश्ते में, दूर के रिश्तेदारी में, तो वह थोड़ा पैसे का लेन देन करया करती, तो उसका वह घर है बुला ली मैंने, वह जाया करती बोलती है। तो वह आई, मगा बुआ देखिए घर, मगा बैंक वाला ब्याज ले लिए, और मगा रुपये दे दे, एक भी रुपया धोरा नहीं है, यो घर मगा बना लिया। तो जब उसने बेटे 1.5 लाख रुपये दिए, साथ का काम तो मेरी माँ ने करया टुकड़ी काटर का, तो निवली ये तो मैं दे दूंगी, और सारा वो 1.5 लाख में उसने दिए, उसको तो करया। हम्म। अरे ये घर में रहे खाली करके कितने नहीं गई, न्यून का बन जाए जब न्यून सामान टेक लियो, न्यून का बन जाए जब न्यून टेक लियो। और न्यू पड़ोस मड़ोस में पेड़ा तले में से बांध ली, 2 महीने में यो ऊपर तले बस टेम्परेली, न्यू को ना भाई बढ़िया मकान बनाया, हम्म। टेम्परेली खड़ा कर दिया। 1.5 2 2.5 लाख में बन गया था उस टाइम पे यो। फिर बेटी इस घर में मैं 1 साल रही, फिर मगा ये 5 में भी गुजारा ना हुआ है, मगा और थोड़े आगे बढ़ा, मगा इसमें तो न्यू अड़े लगे रहेंगे।
मगा बालक भी ऊपर न हो है प्राइवेट पढ़ावा तो फीस कितने देवांगे। 5 महीना में गुजारा ना होया। फिर एक खेत में एक डेयरी थी बेटी, वह उस टाइम पर वह डेयरी खाली हुई थी। मगा मुझे मेरी माँ ने साथ रखा करती, अंकल तो सादा आदमी था, यो किससे नहीं जाया करता। अपना दूध दाध काढ़िया काम करया और अपना घरा दूध दिया आया और घरा। फिर माँ ने लेकर मैं लकड़िया करती, कितने भी कितने जाना होता तो उड़ा 2-3 बार हमने चक्कर काटे डेयरी खातिर। तो वह फिर डेयरी हमने ले ली 6,000 रुपये किराया। फिर चारों मैसा ने लेकर उड़ा चली गई और घर न्यू कानू छोड़ कर। उड़ा एक कमरा था रहने का और वो जगह थी बहुत घनी, 9 किले में 9 किले थे बेटी। हम्म। उड़ा और ये प्लेज बोया करते, सब्जी उब्जी गोभी गाजर ये बोया करते, भी हारी ले रहे थे। तो उड़ा बेटी वह डेयरी करी हमने, 4 भैंस लेकर गई। फिर वह भी बाखड़ी हो रही थी। हम्म। फिर वो बाखड़ी देकर फिर धीरे धीरे फिर वह भैंस वह डेयरी हमने भर ली। फिर 16-17 भैंस कर दी उसमें हमने 1 साल में। उस समय बेटी खेत बोने लाग गए। फिर बालक ही से थे, हम तो न्यार पूछ कर लाग जाते धार डोकी काट के। तो एक बड़ा छोरा तो भैंस नुआ कर जब स्कूल में जाया करता। दोनों बालक काम करया करते। छोटा था आया झोला धरया और खेत में पानी देमता काम करया। दोनों बालका ने खूब मेहनत करी। दोनों ने छोटे छोटे ला दिए थे तेरे अंकल ने काम कर। काम भी करे आंटी काम करो, पढ़े भी, मतलब ये दोनों कामयाब भी हो रहे हैं, अपना कंपनी में जॉब दोनों करें काम दोनों। हाँ बड़े भी काम करते। न्यू हम्म। बोने अगले बालक। फिर बेटी धीरे धीरे मैं 16-17 होगी। फिर हम तो दोनों 2 बजे दिन में काम निपटिया करता। इस टाइम पर जब यो लागता ना साढ़ सामने न्यार का कसूता जोर हो जामता, ज्वार काटते 3-4 भरोटे और फिर न्यार का भी लालच हो जाता, न्यार पाड़ते और 2 सारी बज भैंसों जाया का काम करते। खुद ही कर दे आंटी, या कोई काम वाला भी रखा है? बेटी खुद खुद करया 17 भैंसा का एक ने दोनों ने। हाँ बालक जोटा मारया करते खूब। हम्म। स्कूल में तो आके ये छोट बड्डे वाला आके दीवार के भरोटे 3-4 भरोटे काट दिया करता। हम दूध काटते जब, अब तुम दूध काटो नहीं तो मैं भरोटे काट आऊंगा, यो काट देता। फिर ढो देती मैं। फिर बेटी सहज सहज फिर लोग कहने लग गए नहीं तो मेरे लियो एक नौकर रख लियो। फिर एक नौकर रखा बेटी। हम्म। परिसा काम था डेयरी का। मरण में जीवन में ब्याह शादी कितने नहीं जान पाए। 20 साल लगातार इसे लगे रहे मंडासा मार के। मंडासा नहीं खुलिया बेटी सर का। हम्म। रिक्शा ले रखी थी, उन भी हरिया पे ली थी रिक्शा। रिक्शा तो न्यार ढूंढती बाहर से भी खूब न्यार ढोया माँ बेटिया ने। माँ ने इतना सहारा दिया कि बहुत गना मुंह भी दिया और फिर शरीर का भी दिया काम करवाने में बहुत बढ़िया। फिर बेटी नौकर रख लिया। नौकर भी फिर इतना बढ़िया नौकर मिला, बिहार का था, 6 साल रहा। डॉक्टर घर में नहीं बढ़न दिया, ऐसा नौकर था। तो उसका सारा मन ने भी वो अनपढ़ था। फिर मैं यूं देख लेती हूँ कुकर चेक करे है के लगावे है के ना। तो उसकी नॉलेज मैंने सहज सहज ले ली। हम्म। फिर ये बालक बड़े बड़े हो गए बेटी। फिर 10वीं कर ली भाई ने बोला माँ पॉलिटेक्निक करूंगा। किसी ने कह दी इतने बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो पॉलिटेक्निक कर ले। 2 साल का फर्क है दोनों आम, हम्म। 1 साल 9 महीने का। तो छोटा जब पढ़ाई था फिर हमने भी न्यू ना भेजा था 12वीं करवा जाए इसकी। अच्छे नंबर ले रहा था तो ने बोला पॉलिटेक्निक के फार्म भर दे, अच्छी रैंक आ गई, सरकारी में नंबर आ गया। फिर 3 साल पॉलिटेक्निक करी बेटी। हम्म। फिर पॉलिटेक्निक करके फिर ने बोला बी टेक करूंगा। मैं पढ़ भी सक रही थी बेटी, फिर दिमाग गोबर तले दब गया था। हम्म। कोई ना बेरा था, फिर पढ़ाई की नॉलेज खत्म हो गई थी, कोई ना रहा ध्यान कुछ भी। फिर मैं कहा बेटा हमने नहीं बेरा है, तू अपनी लाइन बढ़िया तरिया पकड़ ले जो तना अच्छा लगे जो बढ़िया लगे। हमारा काम है तेरे ऊपर पैसे लगाने का थारा है, पढ़ लियो प्रथम। हम्म। फिर नहीं बोला मैं पंजाब जाके पढ़ूंगा या कोर्स करूंगा मैं बीटेक का। फिर बेटी 3 साल पहले हाँ, मतलब लवली डिप्लोमा नामी करी था। आंटी, फिर बीटेक करी, उसके बाद फिर जॉब लग गया।
फिर बीटेक करके फिर घर आ गया। फिर 1 साल तक फिर सरकारी की तैयारी करी बेटी। हम्म। कोने बनी बात। फिर ने बोला ये तो मैं बाहर जाने का वो करूंगा। मगा रे बाहर जाओगा तो बेटा बहुत रकम लग जाएगी। शुक्र के करांगे इतने तो पैसे को नहीं। बोला ना ये तो मैं बाहर जाऊंगा माँ। उस टाइम पे फिर वह डेयरी जो थी ना खेत में वह खाली करने की नौबत आ गई। हम्म। वो मालिक ने बोला मैं बेचूंगा अपने किले, ये डेयरी खाली कर दो। फिर वह खाली करके फिर बहुत बड़ी डेयरी है ना जब गढ़ डेयरी। फिर उसमें डेयरी देखी हमने 100 गज की। उसमें गए, बहुत गणे थे बेटी, काटड़ू थे। भांग के बाड़ा काटड़ू गए, मैं इस गल काटड़ू रखा करते, एक भी काटड़ू मरण नहीं दिया। क्यों उसकी गल है, मैंने हरी बीमारी की सीख ली तो मैं वो करती, काटड़ू हम्म। नहीं मरण दिया करती कती। फिर बेटी जगह बदल के फिर बहुत फर्क पड़ गया, 2 साल पीछे चले गए थे जगह बदल के। हम्म। इसमें 6 साल में बहुत कुछ हो गया था। फिर उड़े चले गए, जब इसने बाहर जाने की सोच ली, ऊपर तो हूं टोटा आ गया। ऊपर तो फिर उन्होंने बोला बाहर जाऊंगा तो मगा देखती जाएगी बेटा, तू अपना काम कर। फिर इसने 6 महीने कितने दिन तो बेटी बेटी कोचिंग ली। फिर वो पास हो गया, जो पेपर वेपर हुए थे ना उनमें पास हो गया। छोटा अपनी पढ़ाई जारी कर रखे रहा। हम्म। वो अड़ाई में पढ़े गया, हमारा दो रहे था वो तो। फिर इसका बेटी ने तो जाना, फिर यो कोरोना तो पहले चला गया था 2019 में। कनाडा। हाँ फिर यो कनाडा गया 2019 में। हम्म। फिर बेटी जाते इसने इसे बढ़िया 3 दिन तो ये होटल में रहा। हम्म। सारी चीज न्यू दिखाम था, माँ ठीक ठाक तू सही। फिर बेटी इसने इसे बढ़िया अंग्रेज अंग्रेजनी में ले दो वह हाँ। मियाँ बीबी, तो नहीं उन्हें बुलाए। हम्म। फिर बेटी बढ़िया जॉब लगवा दी उनने। बहुत बढ़िया आदमी मिले उनका दौरा इब भी जाया करे। हम्म। फिर बेटी 3 साल में उल्टा आया। अच्छा। हाँ 3 साल में उल्टा आया, और फिर थोड़े दिन बाद पाछा फिर ये पैसे भेजन लग गया था, नौकरी मिल गई थी काम मिल। हम्म। फिर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा। हाँ। इंजीनियर का काम फिर ही दौरा खूब काम मिल गया इसने, खूब बढ़िया जाते काम बन गया था बेटी इसका तो। हम्म। फिर बेटी सारे पैसे इसने कमा कमा कर दिए, मारती सारा कर्जा तारा इसने खुद आप तारा फिर इसने। हाँ। फिर बेटी हम किराए पे किराया भी देवा, बिजली बिल भी पूरा आवे, नौकर की तनख्वाह भी दिया। फिर जब इसने अपना सारा कर्जा तार दिया, 3 साल में उल्टा आया। फिर कोरोना में देख कितने बालक उल्टे आ गए थे, यो नहीं आया, पैसा की कमजोरी थी ना बढ़िया जहाँ। आंटी। तो फिर अब मतलब आपका छोटा बेटा भी कंपनी में लग गया, बड़ा भी कंपनी में लग हाँ गया, तो छोटा पूरी सेट हो गए बड़े सारे। छोटा लग गया। हम्म। फिर छोटा लग गया न, तो फिर एक नौकर और रख लिया। हाँ। फिर एक और ला रख के फिर आराम से फिर 1.5 महीने डटिया था यो, फिर चलिया गया। फिर रिश्ते आने लग गए इसके। तने बोला मैं तो ना करूंगी होगी। हम्म। तो रिश्ते आए 2 बार आए, तो न्यू नीची नाड़ करके और जवाब ना दे है। मेरी माँ ने बोली उड़ा पसंद कर रहा है तो वह बता दे, ना तो ब्याह करवा। ठीक बात है। मैंने बोला उड़ा जाके बताऊंगा। भाई उड़ा जाके बता दिए, मेरी माँ बोला कर कती खुली बात। हाँ। हाँ। फिर ये 1.5 महीना में उल्टा आ गया, फिर इसने जाके बता दी, फोटो भेज दिया, या छोरी है। हाँ। मगा भाई मारा तो पसंद है छोरी। फिर छोरी के माँ पापा ने यो पसंद है, एक का बेटी है उनका। वह अच्छा। भी जॉब करे थी बेटी, वह पंजाब की है बेटी। अच्छा आंटी। हाँ वह पंजाब से है। ना आंटी फिर न्यू तो देखो दिक्कत भी कोनी भाई, बालक ने घर बता दी, उसके घर ना के कोई राजी दिक्कत आप को ना। राजी, तो इसी से लव मैरिज हाँ तो कर भी देनी चाहिए। ना लड़की के माँ पापा ने भी कह दी थी, आप तुम खुश रहो बस, तुम हम्म। ना आप तो रहना है। हम्म। तो उन्होंने भी कोई दखल अंदाजी नहीं करी। ना दोनों फिर बालक मरे सेट न्यू है तो आंटी, फैमिली बढ़िया है, और बालक राजी है, हाँ तो इस टाइप की तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। हाँ। बढ़िया लड़का है, कोई ऐब नहीं। हम्म। फिर बेटी वो वापस चले गया, फिर 1 1.5 साल पाछे यो मकान फिर दोबारा बनाया बेटी हमने हम्म। तोड़ के। फिर यो बनया नहीं था ना पूरा, आधा ही बनया था। इस तरह में फिर छोटे छोरे के रिश्ते आने लग गए। हाँ। फिर हम उस तरह बुझा भाई तू ब्याह करवा ले पहले,
छोटा का तो बाद में होगा। हाँ हाँ। तो ले मेरी देखा भाई तो हो रही है, कोई आठ कोने है, छोटे की शादी कर ले। फिर पहली बार पहला ही रिश्ता आया था हमने तो, जब वह यहाँ कर दी। बढ़िया करी आंटी। पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, वह भी अच्छा परिवार मिल गया बेटी। हाँ ये भी मेरे दूध लेना आओ था एक आदमी, वो बोले छोरे का रिश्ता ले मका ले लेंगे। हाँ। फिर उसने करवा दिया। जब वह पाछला ईंधन नाम है ना, कनागता में बात हुई थी और क्या मैं तो वो उनकी छोरी या जो लड़की थी इनकी रिश्तेदारी है नंगली गांव में। तो रिश्तेदारा ने लड़का देख रखा था खूब, कई साल से उनके बालक इसके गले पढ़ रहे थे। हम्म। तो उन्हें देख रखा था शुरू तो बचपन से। फिर उन्हें भी बता दी भी इंक्वायरी की जरूरत ना पड़ी। फिर वो बोले लड़का कति बढ़िया है, हम्म। दूध दे के आओ तड़के। तो उससे गाड़ में का दूध दे के आवे और फिर ड्यूटी बजावे। फिर वह भी नहीं सोचे भाई मेहनती है, दूध भी दे के आवे है और नौकरी भी करे है। हम्म। तो दूध का काम निपटा के फिर ड्यूटी जामता। तो उन्हें फिर जच गई उनके। फिर हमने भी देख लिया आगे पसंद थोड़ी। फिर 2.5 महीने में सारा सौदा हो गया। फिर बड़ा लड़का आ गया था जनवरी में 18। और फिर एक एक या 2 जनवरी ने वह लड़की अपने घर आ गई थी। उसकी 2-3 दिन बाद टिकट थी। तो वो अपने बाद गई थी पंजाब में। हम्म। तो फिर उसने भी वह भी नहीं सोचे, दोनों जने के लिए हम भी फिर सगाई कर लिया। हाँ, हम्म। ये छोटा वाले की शादी हो जाएगी। फिर वह भी आ गई। फिर बेटी आगे थे दोनों, वह भी ये भी। और फिर वह शादी के 4-5 दिन रह गए थे ना, तो वो फिर माँ बाप उसके वह लड़की आड़ा आ गए थे दिल्ली में। कोई होटल ले लिया था उन्हें किराए पे हम्म। आड़ा। फिर जो करीब छोटे बेटे की हल्दी थी, तो हल्दी पे उसके माँ बाप बुलाए मैंने। फिर वह भी आई, वह भी बुलाई। अच्छा। अच्छा। आखिर मैं 2 साल और को क्या करा। हम्म। मगाई के मैं कसर ना रह रही, इससे मंडप में हो जाएगा ब्याह। हाँ। नाट के फिरने बोले 2 साल ना करा। वही बालका की मर्जी चल रहा है बेटी के, वही न्यू भी बन सका है। फिर मन बेरा ला गया तो मैं कहा भाई चलो मैं भी करके देखूंगी। पर मन फिर वह मेहंदी पे भी बुलाई बेटी। हम्म। फिर उसका मेहंदी लगवाई मैंने। मैं कहा तेरे भी लगेगी, तेरी भी सगाई है। फिर तो आंटी लागे लोगे ब्याह ही कर देंगे। ना ब्याह न तो नाट गए। अच्छा। आखिर मैं 2 साल और को क्या करा। हम्म। मगाई के मैं कसर ना रह रही, इससे मंडप में हो जाएगा ब्याह। हाँ। नाट के फिरने बोले 2 साल ना करा। वही बालका की मर्जी चल रहा है बेटी के हाँ करा ठीक पा। बात आंटी। हाँ। हाँ। फिर फिर आंटी ये आपने। तो 15 दिन खातिर आए थे। अच्छा, फिर आप इस पे यूट्यूब पर क्यों कराए आंटी? आपने यूट्यूब पर क्या सोच के यूट्यूब चैनल पे किया बनाया? है तो फिर मैंने देखने लगी, यूट्यूब पे देखने लगी मैं। फिर यह आई कमलेश आई। देखी मैंने तो मका या तो है अब मेरे ताऊ की ये छोरी है, मका या टुक्कर है। फिर मका भाई न्यू भी बन सका है। फिर मैंने बेरा ला गया तो मका भाई चलो मैं भी करके देखूंगी। पर मैंने आवे कुछ नहीं, फोन नहीं। फिर ये बड़े भाई ने मेरे दौरे फिर फोन दिया कि माँ यो फोन ले ले। जब देखा करती मैं उसमें। फिर करना कुछ ना हो तो भैया अपना देख कर राजी हो लेती। हम्म। फिर तो मैं बहुत गणिया न देखती। तो भतीजा भतीजी भी जानती न कदे तेन कहते बुआ और आगा देखा है तू भी खुद कर ले। हम्म। मगा भाई मैंने तो आवे कौन है। बोले अंकित पकड़वा ले। तो मगा इसने टेम कौन है। तो फिर न्यू मन में रहती मगा देखती जाएगी। मगा की शादी करके जो बहू आवेगी उस पर करवाऊंगी। फिर हाँ। फिर या ब्याह हो गया आई ना, जब भाई इसने आई ना बस थोड़े दिन हुए थे। मगा बेबे मेरा बना दे चैनल। और मैं वीडियो तो मैं बना लिया घेर दियो तम। हाँ। फिर बेटी ये कर दे काम मैं बना लियो हूँ। फिर मैंने न्यू शौक चढ़ा, मैं कहा मैं भी दिखा दू कुछ। क्या नाम आंटी आपका चैनल का?
बाला मोर है बेटी मेरे अच्छा। चैनल, और अपना ये घरेलू लोग बनाया करूँ। अच्छा, बाला मोर के हाँ नाम से चैनल, तो आप उस पर क्या आपकी डेयरी दिखाओ, भैंस सन है, दूध दादी है, सारा सौदा दिखाओ। हाँ, मैं भैंसे डेयरी दिखाऊं, हम्म। और बेटी गोबर पाथती दिखाऊं, गोशे दिखाऊं, अच्छा। दूध काटते देखा, दिल्ली ये में तो सारी क्यों चीज। सुनी है कि दूध भी बेचे, लस्सी भी बेचे, गोश्त ना भी बेचे, आप भी सारा कुछ बेचो। हाँ, मैं दूध भी बेचूं और गोशे भी बेच दूं, और बेटी ईब तो चले, जब कमजोरी थी ना, जब शीत भी बेचा करती, अच्छा। लस्सी भी बेचा करती। हम्म। ईब ना बेचूं, ईब तो फिर ही गाल दी हूँ। नहीं तो के बेचे मगर जाओगे वैसे ही आंटी। काम चल गया, ईब शीत पियो तो लुगाई बता कह आगरा ने बोली ईब तो सही होगी वाला। मगर हाँ। हाँ बेबे ईब सही होगी, ईब शीत पिया करो तुम। पर न्यू सब ना एक दिन तो ना मिला नंबर वारी, ना। कदे किसे तो प्याजू, कदे किसे तो प्याजू, पर ईब शीत नहीं दिया करूँ, गोश्ते पाथ्या करूँ बेटी। गोशे तो मैं पाथती रहूं, चूल्हे पर रोटी बनाया करा, अच्छा। दोनों टाइम चूल्हे पर रोटी पोया करूं। तो आंटी जब 16 भैंस ले रहे थे आप, उस टाइम भी गोबर का काम खुद करया कर दे, उस टाइम भी गोसे बेचा कर दे। फिर वह जब 16 भैंस थी ना डेयरी में, तो गोबर रक्षा था भर भर का। तो आंटी आपकी जो पूरी लाइफ का स्ट्रगल रहा, आपने जो कर, पहले आपकी लाइफ बढ़िया थी भाई, आपके फादर जॉब पर थे, उसके बाद आप जमींदारों में ब्याह दिए, फिर आपने उड़ा खेती भी करी, फिर दिल्ली में आके आपने भैंसा की डेयरी करी, बालक पढ़ाए, दूध भी बेचा, गोश्त लस्सी सब कुछ बेचा। तो पूरी ये बालक आपके बढ़िया सेट है, एक बेटा कनाडा में है, दूसरा दिल्ली में जॉब करे। तो इस पूरी लाइफ तो आंटी के सीखा आपने, के संदेश देना चाहोगे आप? मैं यो संदेश देना चाहूँ बेटी, लाइफ में हार नहीं माननी थी आदमी ने। हर मुसीबत का डट का मुकाबला करो और सच्चाई पर रहो, एक दिन जीत सच्चाई की हो है। ईमानदारी तो रहना चाहिए आदमी ने, नीत जैसी नीत बढ़िया रखो, एक किसी का लेकर दे दे करके खा ले, नीत बढ़िया रखनी चाहिए, नीत गैल बरकत हो है। और पूरे परिवार ने अपना एकजुट रखो, छोटी मोटी बात हो भी जा, मैं गल्ला नहीं करया कभी भी। ननद गैल भी खूब प्यार, पीहर में भी सब गैल प्यार, देवर जेठा गैल भी सब गैल, कदे लड़ाई करके नहीं चाली। कोई कह देता ना तो आधी बर्तन यूं कह, मैं को ना सुनता इसने या ना कहे कुछ, तो मैं उलट के जवाब नहीं दिया करूं कति। एक चुप सोआ न रहा है बेटी, अपने फिर शांति तो आदमी ने रहना चाहिए कति। बढ़िया, बहुत और सुख बढ़िया संदेश शांति तो दिया अपने आंटी। ईमानदारी तो रहो आदमी, हम्म। और मेहनत करो, भगवान एक दिन फल जरूर दे है मेहनत का। ठीक बात। हम्म। सच्ची नियत से मेहनत करे जाओ, अपना तो एक दिन फल जरूर मिला। बहुत बढ़िया संदेश दिया आंटी फल आपने, जरूर मिलेगा रहना बेटी, चाहिए। देखिए बढ़िया तरिया करे तो भगवान ने देख बालक सेट कर दिए, हम्म। बढ़िया बहू आ गई। ठीक बात आंटी। बस ये बेटी आराम तर हूँ, दो तो ये टाइम में कितनी घालन भैंस खा ले रहे हो लूं। आंटी? ये बेटी 26 भैंस और 3 गायें हैं। अच्छा आंटी, करीब तो दो नौकर रख रहे हो आप, तो आपने थोड़ा काम करना पड़ा है। ना ये तो मैं दूध दूध घालने जाया करूँ बस, अच्छा। तड़के 5 बजे उठ के चली जाऊं दूध घालन, और 7:30 बजे 8 बजे आ जाऊं, और फिर सांझ ने 3 बजे जाऊं, फिर 6 बजे फिर आ जाऊं। करीब चौमासा लेकर गया गोबर पाथन लग गया करूंगी, लागूंगी बस। वो मानो नहीं। ना गोबर ना मानू बेटी, रोटी चूल्हे पे पोवा, तेरा अंकल खाओ चूल्हे की रोटी। अच्छा। हाँ, गैस की कम खावे है। हम्म। मैंने चूल्हे पर रोटी पोई है, दिल्ली में रह के भी कितने साल हो गए मैंने दिल्ली में बढ़िया आए, आंटी, चूल्हे चूल्हे पे की रोटी पोई। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। मैं चूल्हे पर रोटी पोमती की वीडियो भी बनाऊ हूँ। अच्छा। बढ़िया हाँ, आंटी। इतने भी भजन कीर्तना में भी जाया करूँ, बहुत शौक है मन। सही है। आज वाली रात ने भी मैं जगराते में थी, कल वाली रात ने भी जगराते में थी। फिर सो किस टाइम आंटी? दिन में सोऊंगी 2 घंटे, आज तो बहू भी नहीं बोली कि क्या की बन रही है। कल भी रात ने जागू रही, आज भी जागू रही, मगा बेबे ना डटिया जा मेरे पर। 2 घंटे आंटी, 2 दिन तो लगातार 2-2 घंटे हम काम चल जे है सोनते। कल मैं बेटी 1 बजे तक 3 बजे तक सोई थी दिन में बस। कमाल की। अभी सांझी गाल रखी है, सांझी गाल रखी है, अपने रीति रिवाज शुरू कर दिए मैंने निभाने।
हम्म। सारा सौदा बेटी मंडासा मार के कई साल मेहनत करी तक कुछ काम नहीं होया। हम्म। अरे वो अपना फिर तो शुरू कर दिया, रीति रिवाज तीज बनाई थी बहुत बढ़िया। ये शौक पूरे जो करो डाली अपने, थी। आराम से बालक सेट हो गए, सारा कुछ ठीक हो गया। हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया आंटी तो आपकी मार लाइफ। के। हम्म। हाँ लाइफ बढ़िया है बेटी, तो कति मजे तस। अच्छा। इतना वो था। तो आंटी कितने बहुत ब्याह शादी में भी जाओ बहुत तो स्ट्रगल करे अजय में आपने छोड़ के। लाइफ में, बहुत मेहनत करी आंटी, बहुत अच्छा संदेश दिया। भाई हार ना मानो अपनी लाइफ तक, मेहनत करो और एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो चैनल पर नए हो। और आंटी का चैनल है बाला मोर के नाम से, आंटी का चैनल भी देखना, आंटी अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते हैं उस पे। आप सभी का धन्यवाद, और आंटी आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जय हिंद। बेटी तेरा भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, आपने भी टाइम निकाल लिया, इतनी बिजी लाइफ है वहां पर तो फिर हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया, बहुत हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद है आपका भी। और भाई किसी की इस टाइप की स्टोरी हो मोटिवेशनल और कोई शेयर करना चाहता हो तो इस पे अपना और वहाँ स्क्रीन पे ईमेल आईडी दिख रही है आपको, इस पे ईमेल कर देना आपका नंबर। मैं उस नंबर पे अपने कांटेक्ट जरूर करूंगी। बहुत सारे ठीक कमेंट है आवा बेटी। है भाई, मैं मेरी लाइफ भी इस टाइप की है, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी बनाओ, तो इस ईमेल आईडी पे नंबर भेज देना, जरूर कांटेक्ट करेंगे आपसे। तो आप सभी का ठीक है धन्यवाद। बेटी। जय हिंद। जय हिंद।